यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की नगरी अयोध्या का कोरिया से भी एक अनोखा रिश्ता है। इसी रिश्ते की नींव को मजबूत करने के लिए अयोध्या में एक कोरियाई पार्क भी बन रहा है। हम में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि राम की नगरी अयोध्या का कोरिया से भी एक अनोखा और बेहद मजबूत रिश्ता है। ये रिश्ता कुछ एक दशक पुराना नहीं बल्कि करीब 2000 साल पुराना है। अब इस रिश्ते को संजोने की तैयारियां अयोध्या में जोरों से जारी है और अयोध्या में कोरिया की रानी हो की याद में एक मेमोरियल का काम चल रहा है। इतना ही नहीं, राम की नगरी में एक कोरियाई पार्क भी बनाया जा रहा है। कोरियाई रानी हो का बन रहा है मेमोरियल पार्क। 3 सदस्यीय कोरियाई दल पहुंचा अयोध्या। निर्माण कार्य में कोरिया का लगेगा बिल्डिंग मटेरियल। कोरिया से भारत पहुंचा निर्माण का सामान। पार्क में लगेगी किंग पवेलियन की भी प्रतिमा। कोरिया के आर्किटेक्ट और इंजीनियर करेंगे निर्माण। दक्षिण कोरिया की शैली पर बनेगा रानी हो पार्क। मार्च 2021 तक पूरा किया जाना है रानी हो पार्क। पार्क के निर्माण का कार्य देखने के लिए दक्षिण कोरियाई दूतावास का दल अयोध्या पहुंचा। दूतावास के डायरेक्टर, काउंसलर समेत 4 अधिकारियों ने कोरियाई रानी के नाम पर बन रहे पार्क का निरीक्षण किया। उसके पहले कोरियन एम्बेसी के सीनियर ऑफिसर्स का ये डेलीगेशन आके यहाँ प्रोजेक्ट की क्या वर्तमान स्थिति है, क्या प्रगति है और हमारी जो टीम आएगी वो कहाँ रहेगी, कैसे करेगी, ये सारी चीज़ों का एक प्रीव्यू करना चाहते थे, जिसके लिए आज यहाँ आए हुए हैं। और अभी आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेवल जो है वो प्रॉपरली शुरू नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पे तो हमारी तैयारी पूरी है। दे आर सेटिस्फाइड। इन्होंने किंग्स पवेलियन का जितना बेसिक स्ट्रक्चर हमें इंडियन पार्ट पे बनाना था वो हमने बना लिया है। रानी हो पार्क की विशेषता, रानी हो पार्क में मेडिटेशन हॉल होगा। क्वीन पवेलियन का भी कराया जा रहा है निर्माण। क्वीन हो मेमोरियल पार्क परियोजना में जो कंपोनेंट्स हैं उसमें एक कंपोनेंट ऐसा है किंग्स पवेलियन का, जो कोरिया के लोग खुद अपने आर्किटेक्चर में अपने बिल्डिंग मटेरियल के साथ अपने ही कारीगरों के माध्यम से बनाएंगे। तो उसका जो बिल्डिंग मटेरियल है वो साउथ कोरिया ने इंडिया भेज दिया है। वो नावा शेवा पोर्ट होते हुए बाई ट्रेन कानपुर आ चुका है। कानपुर में कस्टम क्लियरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और विद इन ए वीक वो यहाँ साइट पे आ जाएगा। कोरिया क्वीन हो की याद में बनाया जा रहा पार्क का पूरा काम कोरिया इंजीनियर और आर्किटेक्ट की देखरेख में हो रहा है। यहाँ तक कि इस निर्माण में लगने वाला सारा मटेरियल भी दक्षिण कोरिया से ही आया है। कोरोना की वजह से इस निर्माण कार्य में काफी देर हो चुकी है। पहले ही प्रोजेक्ट इसी साल अक्टूबर में पूरा होना था। तो भारत और दक्षिण कोरिया का रिश्ता सैकड़ों साल पुराना है। बेशक इसके बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं, क्योंकि कोरिया की रानी ही अयोध्या की रहने वाली थी और उन्होंने कोरिया के राजकुमार से शादी की थी। 2000 साल पुराने इस रिश्ते की क्या है कहानी, चलिए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अयोध्या का कोरिया कनेक्शन। एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जो इतिहास के पन्नों में नजर नहीं आती। वो 2000 साल पहले सैकड़ों मील का सफर तय करके समंदर के रास्ते हिंदुस्तान से कोरिया पहुंची और फिर कभी वापस नहीं आई। वो अयोध्या की राजकुमारी थी, पर पिता महाराज को आए एक सपने ने उसे कोरिया की महारानी बना दिया। वो सदियों पहले इस दुनिया से गुजर गई, पर अपने 60 लाख से भी ज्यादा वंशजों के दिलो दिमाग में वो आज भी देवी बनकर जिंदा है। तो आज हम दिखाने जा रहे हैं उसी अयोध्या के राजवंश की एक और राजकुमारी ने जब अपना स्वयंवर खुद तय किया और सैकड़ों मील की दूरी लांघकर अपने जीवन साथी के पास कोरिया पहुंची, तो फिर कभी वापस लौटकर ना आ सकी। अयोध्या की वो राजकुमारी कोरिया के राजवंश की रानी बन गई
और उसका मायका अयोध्या हमेशा हमेशा के लिए पीछे छूट गया। अयोध्या के राजकुमार राम को वनवास मिला तो पूरी अयोध्या रो पड़ी थी, पर अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना को जब परदेश जाने का आदेश मिला तो किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। सूरी रत्ना को तो खुद अपने राजा पिता ने ही अयोध्या से कोरिया जाने का फरमान सुना दिया था। राम तो सिर्फ 14 साल के लिए अयोध्या से दूर हुए, पर राजकुमारी सूरी रत्ना को तो उनके पिता ने हमेशा के लिए अयोध्या से दूर कर दिया। आखिर क्यों, जानकर हैरान रह जाएंगे, पर कहते हैं सूरी रत्ना के पिता ने सिर्फ एक सपने की बिना पर अपनी लाडली को अयोध्या से कोरिया भेजने का फैसला कर लिया था। पिता का यह फैसला राजकुमारी सूरी रत्ना के लिए भी चौंकाने वाला था, पर राज आज्ञा पर सवाल उठाने का सवाल ही नहीं था। राजा को सपना आया और उन्होंने सपने में ही राजकुमारी की शादी का रिश्ता पक्का भी कर दिया। उनके पिता ने एक सपने में मिले दैवीय आदेश के बाद राजकुमारी की शादी कोरिया के राजकुमार से करने का फैसला ले लिया। राजा के आदेश के बाद राजकुमारी सूरी रत्ना काया राज्य यानी कोरिया के लिए रवाना होने का फैसला कर चुकी थी। राजकुमारी की विदाई की तैयारी शुरू हुई। तब का काया राज्य और अब का दक्षिण कोरिया अयोध्या से करीब 4400 किलोमीटर दूर है। आखिरकार राजकुमारी सूरी रत्ना समंदर के रास्ते काया राज्य की सीमा पर पहुंची, जहां से राजा किमसुरु के सैनिक उन्हें पूरे सम्मान के साथ राजमहल ले गए और फिर पूरे धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। किमसुरु की धर्मपत्नी और कोरिया की रानी बनने के बाद राजकुमारी सूरी रत्ना रानी हो के नाम से मशहूर हुई। कहते हैं बेटी जब पहली बार ससुराल जाती है तो फिर एक बार ही सही पर मायका जरूर लौट कर आती है, पर राजकुमारी सूरी रत्ना को यह भी नसीब नहीं हुआ। इतिहास के पन्नों में उनकी अयोध्या वापसी का कोई जिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इस रिपोर्ट में जाना आपने अयोध्या नगरी और भारत का कोरिया से पुराना नाता, पूरा कनेक्शन। और इसी के साथ खास पेशकश में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें आगे भी लगातार जारी हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।